हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी तो बच्चों हमें एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एसिटिलीन बनाते हैं बच्चों। ये क्या है? एसिटिलीन। तो बच्चों एसिटिलीन से हम बनाएंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COHOH। तो बच्चों एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल तो बच्चों हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराएंगे अम्लीय माध्यम H2SO4 का। अम्लीय माध्यम में बच्चों इसका जलापूटन कराएंगे, जलापूटन कराएंगे बच्चों। मरकरी आयन की उपस्थिति में जलयोजन होएगा बच्चों इसका। हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम में इसका जलयोजन कराएंगे मरकरी आयन की उपस्थिति में। तो बात करें बच्चों ये मरकरी आयन की, तो मरकरी आयन या तो HgO से आएगा या बच्चों हम यहाँ पर डाल सकते हैं HgSO4। हम बच्चों दोनों में से किसी से भी मरकरी आयन प्राप्त कर सकते हैं। मरकरी आयन की उपस्थिति में हम इसका जलयोजन कराएंगे। और बच्चों दूसरा हम इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। और बच्चों ऑक्सीकरण हम इसका कराएंगे या तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 से, या फिर बच्चों हम ले सकते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों ये एसिटिलीन है। जब बच्चों हम इसकी मरकरी आयन की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में जलयोजन कराते हैं, मरकरी आयन की उपस्थिति इसका बच्चों जलयोजन कराते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है? CH3CHO एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों ये अभिक्रिया यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर बात करें तो ये अभिक्रिया होती है बच्चों 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक। और बच्चों ये कौन अम्लीय माध्यम लेते हैं बच्चों? 20 से 30% विलयन ऑफ H2SO4, 20 से 30% H2SO4 से। और बच्चों ये क्या है? एसिटिलीन। तो बच्चों एसिटिलीन से हम इससे एसिटल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। फिर बच्चों हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इस बच्चों हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 से। और ऑक्सीकरण के पश्चात बच्चों हमें मिलता है एसिटिक अम्ल। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या क्रियाविधि होती है। क्रियाविधि में देखें बच्चों, तो बच्चों क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों यहाँ पर एसिटिलीन, अब बच्चों ये अम्लीय माध्यम में हो रहा है, तो अम्लीय माध्यम में H+ है। हम यहाँ बच्चों ऋणात्मक आवेश घनत्व तो अधिक होता है क्योंकि ये एसिटिलीन होता है। यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, त्रिबंध उपस्थित होता है, तो यहाँ से ये H+ इसकी ओर आकर्षित होता है और यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ से बच्चों क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव आ जाता है। तो क्या संरचना बनती है बच्चों? यहाँ पर H2H डबल बॉन्ड C पॉजिटिव H। तो बच्चों हमारी यहाँ पर ये मध्यवर्ती संरचना बनती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? जल की अभिक्रिया होती है। अब ये जलीय माध्यम में होता है तो यहाँ पर जल आता है बच्चों। अब जल के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर इस धनावेश को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है और दान करके यहाँ पर बच्चों एक बंध का निर्माण करता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड C और बच्चों यहाँ पर O जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और यहाँ H। तो बच्चों यहाँ पर
जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर कार्बन धनावेश को दिया तो यहाँ पर इस पे धनावेश आ गया बच्चों। तो ये इस धनावेश को कम करने के लिए बच्चों यहाँ से एक प्रोटॉन का निष्कासन करता है, और प्रोटॉन निष्कासित होता है बच्चों यहाँ से H+ जाता है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाते हैं और इस धनावेश को उदासीन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है फिर उत्पाद हमारा HCH डबल बॉन्ड COH और H। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होता है, आगे यहाँ पर चलावेयता होती है, चलावेयता, और चलावेयता के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और ये H+ इधर जाता है, और बच्चों हमारे पास क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड CH3COH। बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। बच्चों हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब इस एसिटल्डिहाइड का बच्चों हम करा देंगे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एसिटिक एसिड। तो बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिलीन से एसिटिक एसिड। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम एसिटिलीन से सबसे पहले उसका अम्लीय माध्यम में जलयोजन कराएंगे मरकरी आयन की उपस्थिति में, उससे हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर एसिटल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करा देंगे अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 से, तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।